हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज वकास भाई जुड़ चुके हैं। जी वकास साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है भाई, एकदम ठीक है। आपका क्या हाल चाल? मैं तो बस ठीक हूँ। अभी बड़ा खुशी से झूम झूम के आया हूँ। आमिर हक लुंगी उतार रहा था एडम सी और की अपनी से। यार ये वकास भाई, ये कबूतरगिरी कब से शुरू की आपने? ना, मैं तो वैसे बता रहा था। आपने पूछा ना कि क्या हाल है, तो मैंने कहा मैं बड़ा खुश अरे था मैं लुंगी तुम्हारा हाल उतारी। पूछा ना भाई, हाँ, कबूतरगिरी थोड़ी कलवंजी ना पे बात करने बोला। करते हैं। एक लेकिन आपके लिए एक एक जो है मीम एकदम आप पे एकदम पक्का बैठता है, वो जरा मैं लगा देता हूं ताकि आपको आपके काम का बदला जरूर मिले। ये लीजिए। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदाने अपनी। ये आपके काम का आपको फल मिला है। अच्छा, ये मुझे लगता है इसने पहली दफा आपको कहा होगा, आपने फौरन इसको सेव कर लिया। अच्छा, क्यों ऐसी हरकत करते हो यार? कबूतरबाजी में क्या रखा है? खत्म हो गया अभी आप लोगों के कबूतरबाजी पास नहीं, जवाब ववाब? नहीं। आपने पूछा ना मेरा हाल, तो मैंने हाल दिया ना आपको अरे तो कि मैं बड़ा खुश हूँ। तुम्हारा पूछा ना, तुम्हारे अब्बा का थोड़ी ना पूछा। नहीं तो तुम्हारे अब्बा की बात हो रही है, हाल मैंने तकलीफ हो तुम्हारा रही है। पूछा, तुम्हारे अब्बा का थोड़ी ना पूछा। तो मैं भी अब्बा का आपके अगर अब्बू की तुम्हारे बात कर रहा हूँ। पूछता फिर तुम बताते तो समझ भी आता। ठीक है, मैं यार वही तुम लोग कह रहा हूँ, कितने मैं आपके डेस्परेट अब्बू हो की यार। बात कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपको वकास तकलीफ भाई, हो रही है। वकास हम्म। भाई, तुम लोग इतने डेस्परेट क्यों है? क्यों इतनी फटी पड़ी है आप नहीं, लोगों की? छोड़ो अपने टॉपिक पे। नहीं, बोंगिया ना मारो, टॉपिक चलो पे बात टॉपिक पे करो। आओ, टॉपिक पे आओ। चलो हम्म। ये बताओ कि रसूलुल्लाह की बात पे कितना यकीन करते हो? अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल। मुकम्मल करते हो? हम्म। 110%? 100%। उससे भी ऊपर अगर कोई होता है तो वो। अच्छा, आप और आपकी बीवी जो है डॉक्टर है ना? यार मैं हैं हम, ये अहमद अली क्या है? ये कौन है? हाँ जी। इंसान और इंसान ठीक समझ है। नहीं आया क्या? एलियन समझ रहे थे? वकास पहले आप वकास और भाई, मैं सुने। टॉपिक, वकास भाई वो छोड़ो, टॉपिक तुम पे टॉपिक पे भागना आओ। नहीं है, यहाँ वहाँ मौका नहीं नहीं ये नहीं नहीं करना भागता, है। नहीं हाँ भागता। तो मैं सिर्फ जबरदस्ती आपको का, कह रहा था, अभी कौन है स्ट्रीम में, ये सब आपको पूछने सुन की तो लेना। जरूरत नहीं है। जी जी, यार नहीं नहीं, वकास मैं भाई, कह रहा था मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, फिर आप मुझे मौका देंगे ताकि मैं अहमद अली को भी एक्सपोज कर जाऊं, जो आपने प्लांटेड बंदा हाँ बनाया। भाई, पहले आप जो है टॉपिक पे बात कर ले। ये बताइए, आप और आपकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है? फिर अहमद अली, हाँ हम डॉक्टर हैं। आप मुझे ये बताएं, फिर एंड में वो देंगे ना मौका अहमद अली को एक्सपोज अरे करने का? भाई, आप और आपकी वाइफ डॉक्टर है? भाई आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आप और आपकी वाइफ डॉक्टर है? कह तो दिया हाँ है। अब ओके। आप बताओ, जब अहमद अली आपके को एक्सपोज पास, करने का मौका दोगे? अरे वकास भाई रुक जाओ यार। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है बीमारी का इलाज करवाने के लिए, क्या देते हो उसको? मेडिसिन देते हैं। कभी कभी किसी इलाज के लिए दो दो तीन तीन मेडिसिन भी जरूरी होती हैं, ताकि मेडिसिन देते इकट्ठे हैं? इलाज हो सके। अच्छा, क्या आपने रसूलुल्लाह की ये बात नहीं सुनी हुई थी, पढ़ी हुई नहीं थी कि रसूलुल्लाह कहते हैं हर बीमारी का इलाज जो है कलौंजी में है? हम्म। ठीक है, एडिशन कहा ना, कहा ये कहा कि सिर्फ इसी में है, सिर्फ इसी में है, लफ्ज कहाँ लिखा है? क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि कलवंजी में हर मर्ज का इलाज है। हर डेफिनेटली मर्ज ये का इलाज क्लास। कलो यार सुन मेरे को लेना, नोट मेरी पैड बात लाना कंप्लीट पड़ेगा। होने देना। मेरी एक बात मिनट, कंप्लीट मैं होने नोट पैड लेके आ जाता हूँ, रुक जाओ। डॉक्टर साहब, आपके पास HIV का इलाज है? HIV का? नहीं नहीं, वो मिस्टर था, मैं डॉक्टर। आपको बताता हूँ। जी जी, मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। वो था हाँ भाई। कृष्णा साहब के पास। उन्होंने 17 साल गोबर की रोटी बनाकर खाई थी, वो ठीक हो गए। कौन कौन? कैंसर का इलाज गोबर की क्या रोटी। क्या? एक जी, मिनट अमित, अमित एक मिनट, एक मिनट। वकास भाई क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि जो कृष्णा साहब थे, उन्होंने 17 साल बस गोबर इतनी की रोटी औकात खाई है तुम थी। लोगों की वकास भाई? नहीं 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 नहीं, मतलब साथ साथ बताते हैं ना, लोगों नहीं को इलाजों का पता चले कि नहीं, कैसे लेकिन कैसे इलाज बस होते हैं। बस इतनी औकात रह गई आप लोगों की बस अभी। नहीं नहीं, अपना, औकात नहीं होती। जब, सुनो मेरी बात, जब खुद पेले जाते हो
और तुम्हारे पूरे मजहब को ऊपर से नीचे तक हम पेलते हैं, तो बस यहाँ इधर आ जाते हो, एकदम बैसाखी पे आ जाते हो। यार कितनी बेगैरती है यार तुम लोगों के अंदर। ये तुम्हारे उसको अंदर डॉक्टर बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। हाँ, जलन तुम्हारे अंदर जो लोगों के लिए नफरत और जलन है ना, वो जाहिर करता है। टॉपिक कुछ और चल रहा है, बात हदीस पे हो रही है, जब जवाब नहीं है तो आ गए जो है दूसरे बैसाखी लेने के लिए। वकास भाई, अगर अगली बार आपने इस तरीके की हरकत की तो सीधा मैं आपको भगा दूंगा, ठीक है? ये लास्ट मौका है। अभी बताइए कि हाँ, आप इस हदीस के बारे में क्या कह रहे थे? मैं इसके बारे में आपको मैंने कब कहा कि मैं आंसर नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, जो बात मैंने की, अगर आपने रोटी खानी है आप खाएं गोबर की, मैंने रोका भाई था। वकास भाई, वकास भाई, वकास भाई, टॉपिक पे बात करें। बताइए इस हदीस के बारे में आप क्या कह रहे थे? लगा जी जी, देखिए, एक आपका टॉपिक है, मेरा भी साथ साथ चलेगा ना, मैं आपके आंसर नहीं, आपका साथ साथ नहीं चलेगा। आपका टॉपिक चलाने के लिए अपना चैनल ओपन करो। तुम्हारे यहाँ पे नौकर नहीं बैठे हैं या तुमसे दब के नहीं बैठे हैं कि तुम जिस फॉर्मेट में चाहोगे हम उस हिसाब से चले। तुमको मैं यहां ले लिया, उतनी ही बड़ी बात समझो कि तुमको मैंने मौका दे दिया, ठीक है? तुम्हारे फॉर्मेट के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर शर्म आती है रसूलुल्लाह की बातों को डिफेंड करने के लिए तो जाओ, जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। वर्चुअल वाला मरना, असली वाला नहीं मरना। लेकिन यहां पे तुम्हारे तरीके से नहीं चलेंगे, ठीक है? इस हदीस के बारे में आप क्या कह रहे थे ये बताइए ना। आप जैसे चूहे हमारे स्ट्रीमों पर आते नहीं है, ये मसला। ओए होए 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 होए, मतलब आप देखो कि इतनी इनकी फटी पड़ी है कि इनको बेचारों को, जिस चैनल को चूहा कहते हैं, जिस चैनल को कहते हैं कि ये जो है वो ऐसा है वैसा है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम लोग आते ही क्यों यार? आपको आपके चैनल पे एक्सपोज करने आते हैं ना। अबे तो करना अगर आया है मेरे को एक्सपोज करने। सुन, अगर मेरे चैनल पे आकर मुझे एक्सपोज करना है तो तुझे मौका दिया है ना भाई, बात करना, बचाना अपने रसूल की बातों को, साबित करना सच्चा अपने रसूल को। यहां वहां क्यों भागता है? मौका तो दिया ना प्यारे भाई, बात कर ले। हदीस पे आपको क्या कहना है ये बताइए आप। जी 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 जी, पहली बात ये है कि ये है डिफेंस मैं जरूर करूंगा। आपको एक्सपोज करने के लिए मैं साबित करूंगा ना कि आप, अरे तो मुझे एक्सपोज कर यार, मुझे कर, मुझे। हाँ तो कर रहा हूं ना, गोबर की रोटी खाते हो, यही तो कह रहा हूं। अबे अच्छा सुन वकास भाई, तुझे सच्ची में ना एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तू स्ट्रीम देख के सुन वकास, तू स्ट्रीम देख देख के तेरा दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल बिगड़ चुका है तेरा दिमागी संतुलन। जा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा और अपना इलाज करवा दिमाग का, या कलौंजी जो है ना वो खा रोज। साहिल भाई सारी रात जागता है बेचारा, इस्लाम का रात भर जागता, हर स्ट्रीम में जाता बेचारा। ये प्रैक्टिस कभी करता, मेरे को वो समझ में नहीं आता। नहीं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो है ही नहीं है, तो वैसे ही नाम का डॉक्टर है। अच्छा, नाम का डॉक्टर है, हाँ, फर्जी डिग्री लेके बैठा है, फर्जी डॉक्टर है ये स्ट्रीम वाला डॉक्टर। तो वकास भाई अभी आपको लास्ट मौका। देखिए आप हदीस से भाग रहे हैं और इसी से आपकी लाचारी नजर आ रही है। हाँ बताओ, पूछो, लेकिन आपकी लाचारी है कि आप अपने भगवानों से भाग रहे हो। आप हदीस के बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? हदीस के बारे में मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि कलवंजी में ही इलाज है, ये तो मैं मान गया, लेकिन सिर्फ इलाज है ये कहाँ लिखा हुआ है, या ही इलाज है? कलौंजी, एक मिनट भाई, कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है? जी बिल्कुल है। 110% यकीन है आपको?
हाँ, लेकिन इसमें वर्ड ऐड करे ना कि सिर्फ नहीं लिखा हुआ। अरे भाई मैं तो सिर्फ इलाज तो है ना। एक मिनट अहमद भाई, एक मिनट रुको, अहमद भाई एक मिनट रुक जाओ, मैं इनका मामला सेट करता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। नोटपैड हथियार जब मेरा आता है ना तो अच्छे अच्छे की बम्बू लगती है। ओके वकास भाई, कलवंजी के बारे में पढ़ाएगा, डॉक्टर की राय देगा, एक्सपर्ट्स की राय देगा। वकास बेटा तेरी राय चलेगी ना, तेरी तो तेरे मुताबिक तो गोबर की रोटी ठीक, फटना नहीं है वकास, वकास फट चुके हो आप, वही बता रहा हूँ, फटना नहीं है। फर्स्ट रहा ओके फटेगा, अभी मुझे निकालेगा, बैक स्टेज करेगा। आपके नबी से बड़ा एक्सपर्ट कोई है क्या यार? वकास क्यों बोल रहे हो? नबी ने बोला है ना कलौंजी खाओ, कलवंजी से चलना है तो 7 कलौंजी के दाने खाओ पहले। वकास भाई 7 कलौंजी के दाने मुंह में लो। कलवंजी के ऊपर एक्सपर्ट व्यू दो, अपनी व्यू ना दो, आपके मुताबिक। अरे वकास रुक जा, बीपी तेरा शूट हो जाएगा, नसें फट जाएगी, कलौंजी खानी पड़ेगी, कलौंजी की काम नहीं आएगी तेरे। क्यों इतना उछल रहा है, क्यों कूद रहा है, क्यों इतना हाइपर हो रहा है भाई? शांत हो जा, तेरी बीवी भी घर पे नहीं होगी तुझे इंजेक्शन देने के लिए। बेटा मुसलमान की नस्ल, आई एम श्योर कि तेरी बीवी जो है वो तेरे साथ फ्री नहीं बैठी होगी दिन रात। ठीक है, ठीक हो यार, तुम्हारी टॉपिक पे आते हैं। लड़कियों को पेल रहे हो, तुम्हारी तो अलग। वकास कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, 110% आपको यकीन है इस बात पे? बिल्कुल है, लेकिन जो आप क्वेश्चन करोगे सिर्फ इसमें नहीं आता ना। अरे रुकना भाई, मैं मेरी एक बात, जब मेरी बात से तू डिसएग्री करेगा ना भाई, जहां पे मेरी बात से डिसएग्री करेगा तो तू वो बोल देना। अभी मैं जो लिखा हूं उस बात से आप अग्री कर रहे हो ना कि कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन आप एग्री नहीं कर रहे ना कि गोबर की रोटी में इलाज है। तो कह दो नहीं है उसमें। खत्म हो गया तू वकास, खत्म हो गया। तेरी जो है लाचार, इतना तू लाचार है, नजर आ रहा है। अरे जब तूने एक बात से अग्री किया तो उसको फेस करने के लिए भी तो रेडी रहे। तू गोबर की रोटी, तू इसका सेवन उसका सेवन, वहां क्यों जा रहा है? जब तूने एक स्टेटमेंट से अग्री किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फेस करने के लिए रेडी तो रहे भाई। क्यों इतना मचल रहा है? सबर कर ले, दुनिया देख रही है तुझे, तेरे मोमिन खुद तुझ पे थूकेंगे इस तरीके से अगर तू डिफेंड करेगा रसूल की बात को। थोड़ा सबर कर। अब तुमने जब एक चीज का से अग्री किया है उस पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है वकास भाई? भागना नहीं आपने। यार मैं भागता नहीं हूं, लेकिन पहले तू कहना गोबर की रोटी में इलाज है या नहीं है, एक बात अपनी भी बोल। अच्छा एक बात बता वकास, बोल दे। ये देख वकास, तुम्हारे चीचा क्या कह रहे सुनो। वकास तुम्हारे चीचा क्या कह रहे सुनो। लॉन्च करते हैं कलौंजी। जनाब प्यारे नबी ने फरमाया है हदीस पाक में, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। मफहूम बता रहा हूँ हदीस पाक का, तमाम डिटेल है, हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल लाइसेंस। कलौंजी चलो हटा दो इसको, ठीक है? अच्छा वकास, अच्छा मैं तो मानूंगा, तुम तो बताओ गोबर की रोटी का बताओ ना, वो तो उसका आंसर तो दे दो। अच्छा गोबर, एक मिनट वकास, गोबर की रोटी पे भी अभी मैं तुमसे हवाला ले लूंगा। अरे सुन ले भाई, गोबर का रोटी का तुझसे हवाला लूंगा, पहले कलौंजी पे बात हो जाए, फिर तू गोबर की रोटी का मुझको हवाला दे देना, ठीक है वकास? देख ले, वीडियो चलाएगा। अरे भाई वीडियो नहीं, जिस तरीके से मैं तुझे सामने हदीस रख के दिखा रहा हूं, तू सामने हवाला पेश करेगा। बादशाह मैं तुझे ऐसे ऐसे तेरे बड़े बाब। अबे गधे इंसान, जिस तरीके से मैं तुझे स्क्रीन पे हदीस रख के दिखा रहा हूं, उस तरीके से तू स्क्रीन पे दिखाएगा कि गोबर की रोटी खाने के लिए किसने कहा है, मतलब किसने कहा है, कि कौन सी रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है वकास? पहले इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा बोल तो दे, गोबर की रोटी गलत होती है, ये बोल दे स्ट्रेट। अरे मेरे भाई, गोबर की रोटी तेरे जैसे लोगों को खाना चाहिए। अच्छा उससे क्या फायदा होता है ये भी बता साथ साथ।
फायदा क्योंकि तू इंसान ही नहीं है, अच्छा इंसान जो नहीं होते वो गोबर की रोटी खाते हैं, ठीक है तू मैं सुअर समझ गया, है। आप बोलो आप तेरे बोल। जैसे सुअर को गोबर की रोटी खिलाना चाहिए और तेरे लिए वो टेस्टी चीज होगी, ठीक है, ये तेरा सुभान फायदा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे विष्णु का अवतार ना बनाओ, सुअर विष्णु का अवतार था, इतनी बेइज्जती ना करो मेरी। अब बोल। तेरे जैसे सुअर के लिए सुअर की रोटी दिल खाना तुम्हारा बड़ा खराब है, अपना तेरी गोबर आंख की बड़ी रोटी। बड़ी है, वो आप- भाई सुन, तेरे जैसे सुअर के लिए गोबर की रोटी खाना जो है वो प्रोटीन का पाउडर खाने जैसा है। तू जब सामने आएगा ना तो तुझे गोबर की रोटी बनवा के तेरे मुंह में खिलाऊंगा, हाथ से पकड़ के नहीं खिलाऊंगा, चिमटे से, स्पेशली तेरे लिए एक चिमटा ऑर्डर करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिम्मत है रसूलुल्लाह की इस बात को डिफेंड करने की? अब करूंगा, तूने कह तो दिया इंसान नहीं खाते गोबर की रोटी, अब बोल। ठीक है, विष्णु खाता है, चलो। अब बोल दिया तुमने, ओके, आगे बोलो। ठीक, ठीक है, वो तू हवाला देगा, ठीक है। और तूने खुद बोल दिया, मुझे जरूरत ही नहीं और थी, शर्म आ रही है गोबर की तो रोटी तू अपने आप को मानता है तू सुअर है? नहीं नहीं, मैं अभी विष्णु। तेरा नाम वकास सुअर लिख दे भाई, तेरे ऊपर सूट होता है। अब हदीस पे बात कर ले प्यारे। करो करो, बोलो बोलो। ओके, थैंक यू। कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, आपने 110% इस बात पे हाँ कहा है, ठीक है। 110 की जगह 200 कर दो, और बोलो। 200 कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, ये लो 200% इलाज है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप किसी दवा के बारे में 200% श्योर है, ठीक है, सारी रिसर्च होने के बाद 200% आप श्योर है रिसर्चेस की बुनियाद पे कि ये पर्टिकुलर दवा जो है वो इस बीमारी का 200% बीमारी को क्वेश्चन में 200 पर्टिकुलर क्यों यूज किया है? भाई सुन ले, 200% थोड़ी सी ठीक करता इंटेलेक्चुअल है। गुफ्तगू भी करना सीखो ना, आज सिखाता अबे हूं पर्टिकुलर क्यों। रुक जा वकास, फंस गया है तू, फंस गया है, रुक जा। बेटा अब बता, मस्तूर है। फंस गया है तू, क्योंकि मेरे सवाल ऐसे होते हैं ना बच्चे कि यहां से वहां भागने नहीं देता हूं मैं, इसलिए इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है वो तुझे बताना है, ठीक है। पहले तो देख ले मैं क्या लिख रहा हूं। बेटे मुझे बोलने देगा तो बताऊंगा ना। अरे पहले मेरा सवाल तो खत्म होने दे, लिखने तो दे। चल लिख, अच्छे से सुनो। जो बोंगी लिखनी है आप फिर जवाब दूंगा। आप जिस दवा के बारे में 200% श्योर है सारी रिसर्च होने के बाद कि ये पर्टिकुलर दवा जो है वो इस बीमारी को, यानी पर्टिकुलर बीमारी को 200% ठीक करता है, ठीक है। और अगर आपके पास उस बीमारी का पेशेंट आएगा तो आप उसको ये दवा दोगे या उसको ये दवा देने के बजाय दूसरी सारी दवाएं दोगे? जी भाई। हाँ, अगर वही पर्टिकुलर, जो वर्ड आपने पर्टिकुलर यूज किया है, क्योंकि हदीस में पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि हदीस में कहां लिखा है कि सिर्फ यही, सिर्फ का वर्ड नहीं यूज आया, ना ही वहां पर वर्ड यूज हुआ। एक मिनट, क्या हदीस में यह लिखा है कि कलौंजी के अलावा या कलौंजी जो है अकेले इलाज नहीं कर सकती, कलौंजी के साथ जो है आपको बाकी चीजें भी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी? वो उसके कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल रहा है ना, उस सेंटेंस क्या से कॉन्टेक्स्ट है? अरे जी, कॉन्टेक्स्ट तो हदीस का ये है कि कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है,
कलौंजी सिर्फ सारी नहीं, बीमारी सिर्फ नहीं यानी word सारी सिर्फ बीमारी इसमें नहीं। वेट सिर्फ करें, इसमें नहीं, कलवंजी में अरे कलौंजी में सारी है ना बीमारी- भाई। लेकिन सिर्फ नहीं आया ना वर्ड, यूज सिर्फ होता तो फिर अरे आप बाकी particular- एक मिनट कलौंजी का सुन, कलौंजी का 100% गारंटी दी है। कलौंजी का 100% गारंटी है। नहीं, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं ना। अगर आप हदीस कलौंजी देखें, का 100% गारंटी है या नहीं है? मैं वही जवाब अभी- देने लगा हूं ना। बोलो, मुझे बोलने दो कि मैंने तुम्हारी मर्जी का बोलो। आंसर तो नहीं देना ना। मैंने अपनी कलौंजी मर्जी का से आंसर 100% गारंटी है या नहीं है? देना। मैं वही जवाब देने लगा हूं। इधर अरे यहाँ पर हाँ या जिस ना? वक्त- और बेटा सुनेगा, मुझे बोलने देना। हाँ या ना क्या होता है? हाँ या ना पहले बोल, बाद में हाँ बोल। या ना क्या होता है? हाँ इसमें 100% इलाज है, नहीं इसमें 100% इलाज नहीं है, इतना सिंपल जवाब है। ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि क्यों नहीं ये होता? particular- सुने, क्यों नहीं होता? कोविशील्ड, बेटा, अबे गधे ऐसे नहीं तू चलेगा। कैसा डॉक्टर बन गया? अगर मैं ये सवाल करूं कि कोविशील्ड 100% कोरोना को ठीक करती या नहीं करती है, इसमें जवाब क्या आएगा? हाँ या ना का जवाब दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो? हाँ भाई 100% ठीक कर सकती है। नहीं नहीं 100% ठीक नहीं कर सकती है, 70% सही करेगी। उसके साथ फिर विटामिन सी आपको लेना पड़ेगा, उसके साथ ये लेना पड़ेगा, उसके साथ वो लेना पड़ेगा। लेकिन बेसिक जो बुनियादी आंसर है हाँ या ना का, उसमें आप 110% ही आंसर दे सकते हो कि हाँ कोविशील्ड 100% कोरोना की बीमारी को सही करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स बताना है तो हाँ या ना में जवाब दोगे, उसके बाद डिटेल्स बताओगे। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि कलौंजी का 100% गारंटी है सारी बीमारी की इलाज का? ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस बुनियाद पर दूंगा कि आप हदीस में दिखाओ जहां लिखा है 100%। अच्छा, मतलब ये रसूलुल्लाह जो 100% बात नहीं कर रहे, आधी अधूरी बात कर रहे हैं। उन्होंने, हजूर पाक ने एक सपोर्टिव बात बताई है कि Supportive? कलवंजी का इस्तेमाल भी आपको बीमारियों से बचाएगा और तमाम बीमारियों भी कहाँ अगर है? आप कलवंजी- भी कहाँ है? भी कहाँ है? हदीस में भी कहाँ है? एक मिनट, ये हदीस आपके सामने है। ये जो आपने खोलो भी ना। का वर्ड, यही तो कह रहा हूं, हदीस खोलो। यार एक तुम्हारे मिनट, सवाल एक मिनट, सारे फेक साबित होंगे। ये लो, ये तुम्हारे सामने हदीस है, इसमें भी का वर्ड कहाँ है? खोलो हदीस। ये तुम अगर भाई भी अगर इसमें ना हुई तो तू 2 बाप का, और अगर इसमें सिर्फ ना हुआ तो तू 10 बाप का। वैसे मैं फिर सिर्फ वो की भी बात 10 का, बाप एक मिनट भाई, सिर्फ का दावा मैंने किया? तो आप कर रहे हो पर्टिकुलर, बार बार आप क्यों बोल रहे सिर्फ हो? का दावा मैंने आप किया? क्यों बोल रहे हो? अबे वकास, सिर्फ का दावा मैंने किया? बेटा तुम्हारे सारे सवाल इस हदीस से अगेंस्ट है ना, इसलिए बोल रहा हूं। वकास, क्या मैंने सिर्फ का दावा किया? कर रहे हो ना पर्टिकुलर, और किसे कभी बोलते किया? हैं? कभी किया? जरा मेरे को किसको बोलते हैं? एक मिनट वकास, वकास तेरे को चैलेंज है, तेरे को चैलेंज है कयामत तक का। अभी 1 घंटा 9 मिनट हुआ है, इस 1 घंटा 9 मिनट में कोई भी एक जगह ऐसी बता दे जहां पे मैंने सिर्फ का वर्ड इस्तेमाल किया है कलौंजी के साथ, कि सिर्फ कलौंजी जो है वो 100% दवा की गारंटी, ऐसा रसूलुल्लाह ने कहा है। एक जगह बता दे, तेरे को चैलेंज है। बस नहीं कहा। देखो बात है कि तुमने नहीं कहा तो बात ही खत्म होगी, तुम्हारे सवाल नहीं ही कहा ना? बनते। कहा या नहीं कहा? ओ भाई नहीं कहा तो तुम्हारे सवाल फेक हो गए ना सारे। अबे जो तुमने किए। वकास, मैं कहा या नहीं कहा सिर्फ की बात? आपने सिर्फ को इंग्लिश में पर्टिकुलर वर्ड यूज किया या नहीं किया अभी क्वेश्चन में? क्या पर्टिकुलर वर्ड दिखा दे, पर्टिकुलर वर्ड दिखा दे। अभी जो साहिल भाई आपके नोटपैड, अरे रुक जा भाई, डॉक्टर हो, हेलो रुक जा। साहिल भाई आपने जो नोटपैड पे लिखा था ना, एज ए हाँ। एग्जांपल, इसको समझाने के लिए, जाहिल डॉक्टर को समझाने के लिए, तो एक एग्जांपल देने के लिए। चुप हो जा भाई। अरे तो नहीं, जाहिल चुप। कलौंजी, एक मिनट अहमद भाई, कलौंजी के साथ मैंने, तुझे तो अभी मैं वकास सुन, कितना जाहिल। वकास, कलौंजी के साथ मैंने सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया हो अहादीस में, मुझे ये बता दे, या सिर्फ वर्ड बता दे, मैं टॉपिक जो है ना ये बंद कर दूंगा। कलौंजी के साथ
जी, मैं वही आपको बताने लगा, जब आपने सिर्फ का वर्ड नहीं यूज किया तो आप तो तूने झूठ क्यों बोला? अभी तू कह रहा है सिर्फ का वर्ड यूज नहीं किया, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सिर्फ का वर्ड यूज किया, अब झूठ बोला या पहले झूठ बोला था? जी, आपको यही समझाने के लिए कि आप बार बार जो एग्जांपल्स और क्वेश्चन मेरे से वकास वकास वकास, क्या मैंने सिर्फ का वर्ड यूज किया था या नहीं किया था? बोल लिया, अब मुझे तसल्ली से सुनोगे या फिर बोलोगे भी? नहीं नहीं, ये तुमने जो झूठा इल्जाम लगाया है ये पहले क्लियर हो जाए। क्या मैंने सिर्फ, वकास, क्या मैंने सिर्फ का वर्ड यूज किया था? तुम क्वेश्चन ही मुझसे बार बार पर्टिकुलर कर रहे हो। वकास, क्या मैंने सिर्फ का वर्ड यूज किया था? जी, जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप सिर्फ को जब मेरे से क्वेश्चन, क्या मैंने सिर्फ का वर्ड यूज किया था? यार मेरे साथ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करनी है। अबे गधे, डंगर के साथ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू, तुम अपनी एक बात पे टिकते नहीं हो। पहले ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ का वर्ड इस्तेमाल किया, फिर कहते हो कि मैं नहीं किया। तुम दिमागी अपंग लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू, वो भी तेरे जैसे इंसान के साथ जो अपनी खुद बात पे कायम नहीं रहता, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू। तो इतना कंफर्म हो गया मैंने सिर्फ का वर्ड यूज नहीं किया था? तो भाई तुम जितने मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो सिर्फ के ऊपर ही कर रहे हो। कब बोला भाई सिर्फ, कब बोला मैंने? हाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन किया। अब आप अच्छा सिर्फ नहीं बोला ना? एक मिनट वकास, सिर्फ मैंने नहीं बोला है ना? तो भाई फिर मुझसे सवाल सिर्फ वाले क्यों कर रहे हो? एक मिनट, अब मुझे ये बता कि तूने जो भी वर्ड ऐड किया अभी थोड़ी देर पहले, ये हदीस में मुझे भी वर्ड दिखा? जी, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट को जब बताऊंगा उसमें ऑटोमेटिकली ये बात शामिल होगी। हदीस में भी वर्ड है? मैं जवाब देने लगा हूं ना, सुनो। अब तूने जो भी वर्ड, वकास, तूने जो ये भी वर्ड अभी डाला था, इस हदीस में भी वर्ड है? हदीस पढ़। जवाब देने लगा हूं ना, जवाब पहले हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, तुम्हारे सामने हदीस पढ़ो। वही पढ़ने लगा पढ़ो। हाँ। कलवंजी में हर मर्ज का इलाज है सिवाय साम के, और साम मौत है, और काला दाना शोनेज यानी कलवंजी है। यहाँ पर वाज़े यही जनरल टॉक हो रही है कि कलवंजी आपको बेनिफिट देगी हर मर्ज के अंदर। बेनिफिट कहाँ है? बेनिफिट लिखा हुआ है उधर, क्या इलाज लिखा हुआ है? इलाज, अच्छा इलाज किसी का बेनिफिट होता है या नहीं होता? अरे भाई, हीलिंग, इलाज और बेनिफिट, इसमें फर्क है क्या नहीं है? चलो जी, आप नहीं समझते इतनी हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू। ओ भाई, बेनिफिट और इलाज, ये दो में फर्क है या सेम है ये? जी, इलाज जब किसी का होता है तो उसे बेनिफिट ही होता है, अगर बेनिफिट नहीं होता तो साबित कर दो। अरे भाई, इलाज और बेनिफिट, ये दो में फर्क है क्या नहीं है? जी, मैं जवाब देने लगा कि ठीक है, आपको वो नहीं समझ आएगी बात, इसीलिए मैं, अरे तू समझा देना, बेनिफिट और इलाज दोनों में फर्क है क्या नहीं है? हीलिंग बात है तो मैं नहीं समझ आ, हीलिंग इलाज किसको कहते हैं? हीलिंग, यार इलाज जब किसी को होता है तो उसको बेनिफिट होता है या नहीं होता, ये बताओ। हाँ भाई, बेनिफिट होता है, लेकिन बेनिफिट को आप तो हीलिंग नहीं कह सकते। एक सेकंड, इलाज और बेनिफिट का, भाई बेनिफिट और हीलिंग दोनों में फर्क है। बेनिफिट जो है वो मुकम्मल आपको हीलिंग नहीं देगा, और आप जब ये दावा करते हो कि इसमें हीलिंग है, मतलब उस मर्ज से आपको हीलिंग मिलना चाहिए, वो मर्ज आपका अच्छा होना चाहिए। जो चीज सिर्फ बेनिफिट करती है वो जरूरी नहीं है कि वो मुकम्मल इलाज भी हो, इससे वो बीमारी से निकल जाए। ये फर्क है दोनों में। तुम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम लोग पढ़ाई किए हो, कौन सी जगह से पढ़ाई किए हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। यहां पे हदीस पे बेनिफिट लिखा है या हीलिंग लिखा है? मुकम्मल कहां पे लिखा हुआ है जो मुसलसल मुकम्मल बोल रहे हो? क्या मुकम्मल क्या इलाज मुकम्मल कहां लिखा हुआ है? मतलब इलाज नहीं होता है?
और भाई इलाज, वही हीलिंग का मतलब होता है कि कुछ बेहतरी होती है। बेहतरी को हीलिंग नहीं कहते भाई। हीलिंग मतलब तुम्हारे रसूल ये कह रहे हैं कुछ इलाज होता है। चलो भाई यार, उसी को लफ्ज कुछ बोलते हैं इलाज होता है। ए भाई 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 कुछ इलाज होता अगर है। तुम्हें उर्दू लिंग्विस्टिक नहीं आती तो मुझसे सीख लो। एक मिनट रुक रुक, ये कह रहा है कि कुछ इलाज होता है। वकास, तेरे रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि कुछ इलाज होता है? ये जनरल तू क्यों कह स्टेटमेंट रहा का है? मतलब ही यही है। इस सुने, कहाँ इस है इसका जनरल स्टेटमेंट? मैं वही जनरल ये इस तरीके से है कुछ कि कलवंजी में अभी यहाँ पर इसने, एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुको, ये मेरा नोटपैड, ये देखो, यहां पे इसने कहा था कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, यहां पे इसने 200% कहा था। अब इसका चेंज हो गया स्टेटमेंट, बोलता है कलौंजी में सारी बीमारियों का कुछ इलाज होता है। नहीं नहीं, वो स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट में बिल्कुल डिफरेंस है। साबित कर दूंगा अगर मुझे बोलने दोगे तो। ये देख वकास, फर्स्ट स्टेटमेंट इसी वजह से मैंने यहां नोट डाउन करके रखा था। पहले स्टेटमेंट में तुमने ये लिखा था, अग्री किया था कि कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है। तुमने कहा 200%, मैंने कहा 110%, तुमने कहा 200%। हो गई। अब तुम कह रहे हो कि कलौंजी में सारी बीमारियों का कुछ इलाज होता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। वो उस स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वो जनरल स्टेटमेंट है। जमीन आसमान का फर्क है। कौन सी स्टेटमेंट तेरी सही है, ऊपर वाली या नीचे वाली? जी जवाब देता हूं। अब जरा थोड़ा सा ना चलाकियां खत्म करो और मेरी 2 मिनट मुझे सुनना, बर्दाश्त करना। कलवंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, मतलब ओवरऑल ऑल बीमारियों का। कलवंजी में सारी बीमारियों का कुछ इलाज होता है, मतलब है कि कलवंजी, अगर आप पर्टिकुलर किसी बीमारी का जिक्र करेंगे कि इसमें यार कितने % चांसेस हैं कि कलवंजी से बेनिफिट पहुंचेगा, मतलब फिर तुम कहोगे बेनिफिट क्या आ गया, इलाज हो गया। चलो मैं इलाज बोल देता हूं, तो कितना % इलाज का फायदा होगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट है जर्नलाइज स्टेटमेंट, लिंग्विस्टिक तुम्हें आती नहीं, पता नहीं ये लोग तुम्हें सुनते कैसे हैं। एक मिनट अपनी बात कंप्लीट करने का, यहां वहां की बात नहीं करने का। हाँ फिर जी क्या? अच्छा, अब जिस तरह एक डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे। इसका मतलब यही है कि अगर आप एक एप्पल रोजाना खाओ तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, मतलब आपको बीमारियां नहीं होंगी। रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई, कभी नहीं। रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूं ना, रॉन्ग स्टेटमेंट है। भाई तुम कौन से डॉक्टर हो, कौन से रिसर्चर हो, दिखाओ अपना सबूत दो। अरे भाई, एप्पल खाने वाले भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, तेरे जैसे झोला छाप डॉक्टर ने दिया रहेगा वो स्टेटमेंट। मुझे कोई डिग्री तो दिखा के तू किस चीज में तूने महारत हासिल की? अबे डिग्री की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि एप्पल खाने वाले भी बीमार पड़ते हैं, इसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती। साबित करना है ना। एक मिनट, पहले तूने जो वकास, अभी जो तूने स्टेटमेंट दिया है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले ये बोल। जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसको कोई तुम्हारे जैसा, सुनो अब बोलने दो ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अरे बाप रे बाप भाई, ये कहां से डॉक्टर बन गया यार। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। भाई कितनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करोगे इसके साथ? ये इंटेलेक्चुअल बंदा है, सोचो, ये उम्मीद, ये मतलब अपने आप को ऐसे इंटेलेक्चुअल पेश कर रहा है ये। पक्का पाकिस्तानी डॉक्टर है ये भाई, इससे कोई भी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल पे इसकी वीडियो भी मौजूद है, इसका चेहरा भी मौजूद है, और मैंने तभी भी लोगों से ये विनती की थी, पाकिस्तानियों से, कि भाई डॉक्टर नहीं है, घर से कुछ भी करवा लेना इलाज, लेकिन अपनी दादी माँ का कोई भी नुस्खा जो है वो अपना लेना भाई। ये वकास के पास कभी इलाज करने मत जाना भाई, ये तुम लोग को मार देगा। और इसी वजह से इसको जो है ये प्रैक्टिस भी नहीं करता है, ये इस तरीके का डंगर है करके।
आप खुद सोचो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? 110% गलत है, क्योंकि एप्पल खाने वाले लोग भी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। ओ भाई, तुम्हारा जो है वो दिमाग जो है वो कुछ कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर है क्या नहीं है? ऐसे लोगों से आप डिस्कशन, आप सोचो कि हाउ यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डंगर। साहिल भाई, पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट है कि चाहिए तो कलौंजी खा लेना, हुजूर की बात मान लेना, पर ये वकास के पास मत जाना। हाँ, तो वकास, चलो इसको मैं, तुम्हारा डंगरपना तो मैंने देख लिया, मुझे ये बताओ, तो पता है क्या है? सुन लो पहले, ये बताओ कि आज से जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होगा आपका, जितने भी लोग बीमारी लेके आपकी वाइफ के पास आएंगे, क्या आप उन्हें दूसरी दवाई देने के बदले कलौंजी का इलाज दोगे? अब तू मुझे बोलने देगा या फिर वही हरकतें करेगा? हाँ, वही हरकत करूंगा अगर तुमने सही से जवाब नहीं दिया। देखा, इसीलिए तो तुम्हारी सही ईमान यूनियन वाले लेते हैं, रोते रहते हो। और बेचारे जो है हर जगह से ठुकाई हो रही है। एक ठोकने वाले तो अभी थोड़ी देर पहले आके गए हैं। बेचारे जो है हमारे दीनी भाई को जो है वो कह के रखे, इसको कोई भी लो मत। तुम्हारे जो सबसे बड़ा जो डंगर है उसकी इतनी जबरदस्त तरीके से धुलाई की थी दीनी भाई ने, और यहां पे हमने उस पर रिएक्शन जो है वो एक्सट्रीम भी की थी। जाके देख ले, सुनता जा और शर्माता जा। वकास, तेरे बस की बात नहीं है। तुमने अपना, कई बार तुमने झूठ बोला, उसके बाद तुमने स्टेटमेंट चेंज किया। ये देखो, ये लिखा हुआ है। आपने पहले कहा कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, 200%। फिर आपने स्टेटमेंट चेंज किया कि कलौंजी में सारी बीमारियों का कुछ इलाज होता है। तेरी बात सही क्या रसूल की बात सही, जाके तू डिसाइड कर ले। मैं अभी जो है वो दूसरे मोमिन से बात करता हूं, और अभी जुड़ना भी मत इधर। साहिल भाई, प्राइवेट चैट में एक आशिक रसूल अपना प्राइवेट नंबर शेयर कर रहे हैं, बोल रहे डिबेट करना है तो ये नंबर पे कॉल करो। कॉल नहीं, इधर ही बात करने का। अभी लेता हूँ लाइन से सबका नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना। हेलो साहिल। कौन जुड़ा ये? रुबीना जी है। रुबीना जी, क्या हाल चाल? ठीक हूँ साहिल, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये टॉपिक बड़ा मजेदार सा है, तो मैं भी वो डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी, तो वो चले गए हैं। नहीं, हमने निकाल दिया। रुबीना जी, आपका जो है ना वो दिमाग की नस फाड़ देगा वो। आई नो वेरी वेल, आई हैव लिसन्ड हिम मेनी टाइम्स। एक ये और एक आमिर हक साहब, इनको सुनना बड़ा मुश्किल काम है। और ये डॉक्टर तो कहते हैं, लेकिन ये ना स्ट्रीम में मरासी ज्यादा लगते हैं, स्पेशली आमिर। ये मैं दोबारा हूँ, मेरी आवाज आ रही है वापस मुझे? ठीक, नहीं बराबर है भाई। ये तो आके ऐसा बोला, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जैसे कोई साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है, और वो बोलता है कि ये स्टेटमेंट सही भी है। डॉक्टर होके बोल रहा हो। अरे एक आम मोमिन, आम इंसान बोलेगा तो समझ में भी आता है। ये डॉक्टर होके बोल रहे हैं स्टेटमेंट सही है। हद है यार, कसम से। इनका दिमाग जो है ना भाई, एकदम आला मकाम पे पहुंच गया अपंगता के। थैंक यू नाखून से खतना भाई। राजपूत भारत, कैमलोंजी जूस इक्वल टू कैमल यूरिन एंड कलौंजी डबल फायदा। हाँ, ये भी अच्छा है। एंड्रॉइड चिट्टी, एप्पल इज द न्यू कलौंजी। कैप्टन प्रज्वल, ये पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल वर्ड कौन सिखा रहा है? इंटेलेक्चुअल वर्ड की बेइज्जती है भाई।
मीम्स डेली विष्णु जी वारा थे, सुअर नहीं। थैंक यू मीम्स डेली। अरे ये लोग जो है ना भाई, ये इनकी नफरत आके झाड़ते ही है। हालांकि दूसरी बैसाखी लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। अरे भाई अगर मेरा वो बिलीफ है, मैं उस चीज को मानता हूं, तो आके आप सवाल करोगे तो समझ में भी आता है। मेरे सामने इस तरीके की चीजें लाके क्या मतलब है। ह्यूमैनिटी भाई कह रहे वकास इज बकवास, टोटली फंस गया, नो विकास ऑफ वकास। एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे एक मोमिन के साथ हिजामा पे डिबेट हुई, कहता है नबी सिर्फ तौहीद सिखाने आया था, मेडिसिन नहीं, इसलिए जरूरी नहीं उसकी ट्रीटमेंट आर साइंटिफिक। आई क्विक मॉर्फिन इज टेम्पररी रिलीफ बट इट्स नॉट हीलिंग। एग्जैक्टली, आपको हीलिंग नहीं देगा, वो थोड़ा टेम्पररी बेनिफिट देगा। ओके जी रूबीना जी। वो खैर वो वकास तो चले गए ना यहाँ से। ये अब एक और दो भाई भी हैं, एक पबजी वाले डॉक्टर साहब है, कोई वो पत्नी पबजी के डॉक्टर है, वो भी मुझे कर रहे हैं कि जी आखिरत वाखिरत। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगी कि वो कुलवंजी पे तो वो मान नहीं रहे कि वो पक्का इलाज है, लेकिन वो सेब पे आके मान रहे हैं जो कि मैन मेड चीज है। और हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैन ही थे, लाइक अस, ही वाज अ मैन, ही वाज नॉट अ स्पेशल थिंग। अल्लाह ताला ने कुरान में ही लिखा हुआ है ना कि वो आप लोगों जैसा ही एक इंसान है, उसने भी मरना है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी फलान। तो ये लोग उनके लिखे हुए को जो इतना स्पेशल समझते हैं और वो कह रहा है कि जी गाओ, वो क्या गाय का गोबर का वो खाएं रोटी, तो ये तो वो हिंदुओं को ताना देना, वो मुसलमानों को, ये इनको एक्स मुस्लिम्स को क्यों दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जब अपने क्लिनिक पे जाता है तो ये उसके साथ लेके जाता है वो उसकी बॉटल कलवंजी की, कि मेडिसिन के साथ साथ मैं कलवंजी की भी एडवर्टाइजमेंट करूं, क्योंकि मेरे नबी की बात है ना। झूठे है ये, किसी कोई भी मोमिन डॉक्टर जो है ना, वो कलौंजी नहीं देता है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई नो देम वेरी वेल। तो तीसरी बात वो बताया कि उसका क्लिनिक कहाँ पे है, मैं भी तो जरा उसको विजिट करूं, कभी जरूरत ही पड़ जाती है, हम भी तो बीमार होते ही है ना, तो हम देखें भला हमारा कलवंजी से इलाज होता है। तीसरा वो जो आमिर है वो तो उसका वे ऑफ टॉकिंग और उसकी बातें, अस्तगफिरुल्लाह, इज वेरी हार्ड टू लिसन, कि उसकी तो बातें ऐसे लगता है जैसे कोई कसाई है वो पढ़ने वाले। ये भी इवन इसका भी लहजा देख ले, इसकी बात देख ले। और तीसरा ये कि इनको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना पिलाते थे, उनमें से खुशबू आती है, टट्टी लोग खाते थे उसमें से खुशबू आती थी, उसकी तो बू ही नहीं आती थी ना, वो तो नजर ही नहीं। कैसी अननेचुरल बातें हैं जिसपे हम बिलीव करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, मैं तो इस मुसीबत से निकल आई ना, लेकिन इनके दिमागों पे अफसोस होता है, इनकी सोच पे अफसोस होता है कि पेशाब उनका कटोरों में पी लेते थे उस जमाने के सहाबी और सहाबियात। और ये लोग भी मानते हैं कि जी नबी हमारे घरों में आते हैं। ये जो आशिक साहब बैठे हैं ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, नबी इनके घरों में आते हैं। हाँ ना, इनको बुला लें आप, मैं इधर ही हूँ, आप इनको बुला लें प्लीज। अच्छा रूबीना जी, आप देखो कि इतनी गलाजत सोच के भी कितना गंदा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह जो है वजू करते थे, उनका पानी करते थे, तो सहाबा मरते थे उन पानी को अपने बदनों पे मलने के लिए। एग्जैक्टली कितनी गंदगी है ये। जब मैं कुरान पढ़ रही थी ना तो क्वेश्चंस तो आते थे, लेकिन वो लोग कहते थे नहीं ये तो फिर आप वो हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, आप इस्लाम से निकल जाएंगे, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनीथिंग। क्वेश्चन तो आते थे उस वक्त भी जहन में,